जी तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। ले जी आज हमने 1.3 करनी है एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो ज़रा समझनी है क्योंकि वो थ्योरी आनी चाहिए। और वैसे भी ये जो थ्योरी होती है ये आपके वो जो एमसीक्यूज़ आते हैं पेपर में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, तो वो करने में आपको हेल्प मिल सकती है। और वैसे भी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, आप सवाल ज़्यादा बेहतर अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो ये जी उर्दू में इसको हम कहते हैं मकादिर आसम, और सर्ड्स इंग्लिश में इसको कहते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं उसके लिए पहले दो तीन चीज़ें आपको क्लियर करनी है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये उर्दू में इसको हम नातक अदद और गैर नातक अदद कहते हैं। काफ़ी पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, 8 क्लास में भी था, 9 में भी था, अब ये 10 में भी है। नातक अदद हम उस नंबर को कहते हैं, एक ऐसा अदद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सके। सिंपल सी डेफिनेशन कि जिसको बटे में लिख सकते हैं हम। और एक उसी को इंग्लिश में आप ऐसे लिख लें, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। बटा बनाया जा सकता है, जैसे 1 है तो 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं। 2 है, 2 को आप 4/2 लिख सकते हैं या 2/1 लिख सकते हैं। 0 है तो 0 भी रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको भी आप जो है वो 0/1 लिख दें, ठीक है, 0/2 लिख दें, आंसर उसका 0 ही आता है। तो इस तरह ये सारे के सारे हमारे ये रैशनल नंबर हैं। इसी तरह 16 का अंडर रूट जज़र जो है, 16 का जज़र आपको पता है 4 होता है, तो वो भी एक नंबर है 4, तो 4 को 4/1 लिख दें, 16/4 लिख दें, ठीक है ना। अब 16 अंडर रूट है तो ये आपका 16/4 लिखेंगे तो वो भी ज़ाहिर आंसर तो 4 ही आना है, ठीक है। तो चीज़ इस 4 को यानी 16√4 में हो जाता है, 4 इसमें हो जाता है, तो बटे में लिखा जा सकता है जिस नंबर को वो सारे। इसी तरह ये जो 1/3 है इसका आंसर अगर आप निकालें तो 0.3333, ये रिपीट होता है। तो जो रिपीट होने वाले नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर में ही आते हैं, ठीक है। ये इस तरह। इसी तरह गैर नातक उसी का टोटली अपोजिट हो जाता है, ठीक है, कि एक ऐसा अदद जिसको पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके। अब इसमें ये स्पेशल होते हैं कुछ। पाई है, जैसे पाई की वैल्यू हम काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं 22/7, लेकिन वो हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, असल वैल्यू इसकी 3.1415। अब इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये देखें रिपीट नहीं होता है, वही चीज़ें दोबारा बार बार नहीं आती, 14, 15 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कि इनको बटे में नहीं लिख सकते, हम ओवर में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी तरह ई है, ई की वैल्यू भी ये रिपीट नहीं हो रही। 5, इसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, इसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी ऐसे ही आएगी। 2 का जज़र ये भी इसी तरह रिपीट नहीं हो रही। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं ये गैर नातक अदद या इर्रेशनल, गैर नातक इर्रेशनल। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाएं सर्ड के ऊपर, मकादिर आसम क्या है। तो कहते हैं जी जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातक अदद को, यानी होगा वो गैर नातक अदद लेकिन वो जज़र की अलामत वाले होते हैं। तो जज़र की अलामत वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सर्ड्स हो जाएंगी, मकादिर आसम हो जाएंगी। देखें डिफरेंट शक्लें इनकी हो सकती हैं। 2 का जज़र है, जैसे सिंगल एक अमाउंट है। 3 का जज़र है तो बाहर साथ उसका अददी सर कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 2। इस शक्ल में भी हो सकती है जिसमें 2 रकमें हैं और एक रकम जो है हमारी ये सर्ड वाली है। इसमें ओवर में भी हो सकता है, तो डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं। और ये इसकी दर्जाबंदी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका जी दर्जा क्या होता है। तो अगर ये 3 का जज़र वैसे ही बना हुआ है तो जज़र ये याद रखें, जज़र जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो इसीलिए इसका हम 2 दर्जा कह रहे हैं इसको हम। इसी तरह 4 का अंडर रूट है और अंडर रूट के साथ हमने यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो जो अगर 3 लिखा हुआ है तो वो जो 1/2 था 2 की जगह वो 3 रिप्लेस करवा देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका 3 दर्जा होगा। इसी तरह इसको आप जनरलाइज्ड फॉर्म में करें तो अंडर रूट ऐसे बना के, और अगर आपने n लिखा हुआ है तो फिर वो n दर्जा होगा उसका। और फिर ये जो अंदर चीज़ें हैं 3, 4 और ये a, तो ये हमारे मजजूर होते हैं, जो जज़र के अंदर कैद है, मजजूर इनको हम कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये याद रख लें। इसके बाद ये असल मकादिर आसम प्योर सर्ड, ये एक डेफिनेशन है, सिंपल है। कहता है जी ऐसी मकादिर आसम जिसका एक जुज़्व ज़रबी 1 हो, ठीक है। जुज़्व ज़रबी होता है जैसे कोई कॉमन निकालते हैं, ज़रब उसमें से कोई चीज़ बाहर निकाली जाती है,
और दूसरा गैर नातक अदद हो। अब जैसे ये देखें, मिसाल इसकी देखें, 2 का जज़र है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1.2 का जज़र, सॉरी ये ऊपर कर रहा हूँ 1 डॉट, तो मतलब ये कि 1 से कोई भी चीज़ ज़रब खाए तो वही आती है। तो इसका मतलब कि इसके अगर फैक्टर बनाए जाएँ, जुज़्व ज़रबी बनाए जाएँ, तो वो इस फॉर्म में होता है। तो एक जुज़्व ज़रबी 1 आ गया और दूसरा जुज़्व ज़रबी 2 का जज़र, यानी कि गैर नातक। सो बेसिकली यही है कि इनका अददी सर बाहर नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये प्योर है, ठीक है। असल मकादिर आसम इस शक्ल में होती है। आगे चलें, एक ये महलूत, उसने ये कहा हुआ है जी मिक्स्ड सर्ड महलूत मकादिर आसम। तो कहता है जी ऐसी मकादिर आसम जिसका एक जुज़्व ज़रबी 1 के अलावा हो। तो देखें जैसे ये लिखा है, बाहर 3 उसका आ रहा है अद्दी सर कोएफिशिएंट, तो यही उसका एक जुज़्व ज़रबी है, दूसरा जुज़्व ज़रबी 2 है। ये दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, इसलिए जुज़्व ज़रबी हम इसको कहते हैं एक दूसरे का। तो इसलिए एक जो है ये गैर नातक है, ये 3 वाला, और ये जो 2 का जज़र है ये नातक है। सॉरी उल्टा हो गया कि ये गैर नातक है 2 का जज़र, और ये हमारा नातक का दर्द है। तो दोनों का मिक्सचर है ये मिक्स्ड सर्ड महलूत मकादिर आसम, ठीक है। सो इस तरह से। और एक दो और डेफिनेशन कि मुशाबे मकादिर आसम, मुशाबे का मतलब सिमिलर, एक जैसी चीज़ें। सो ऐसी मकादिर आसम जिसमें गैर नातक जुज़्व ज़रबी एक जैसा हो। देखें 2 का जज़र, 2 का जज़र, 2 का जज़र, जज़र सबका एक जैसा है तीनों रकमों में, लेकिन इसमें क्या है कि बाहर उसका जुज़्व ज़रबी कोई नहीं है, इसका ये 3 है, इसका 1/6 है। लेकिन असल चीज़ ये है कि 2 का जज़र एक जैसा है, तो इनको फिर हम कहते हैं मुशाबा है, ये सिमिलर है, ये एक जैसी। और लास्ट में 2 रकमी मकादिर आसम बाइनोमियल, यानी 2 रकमी का मतलब जिसमें 2 रकमें होंगी, ठीक है। ऐसा 2 रकमी जुमला जिसमें कम अज़ कम एक रकम जो है वो मुकादिर आसम हो। जैसे अब ये वाला है, तो इसमें x के ऊपर जज़र है, लेकिन इस वाले की तरफ कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये उसकी है बाइनोमियल है, 2 रकमें हैं उसमें, लेकिन कम अज़ कम एक पे तो है, लेकिन इसमें दोनों में भी हैं, दोनों में भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम 1.3 करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थोड़ी सी उसकी ये थ्योरी थी, तो अगली वीडियो जो है उसकी होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो पूरी देखा करें। लो जी, अल्लाह हाफिज़।